आज का सुविचार, वह सच्चा साहसी है जो कभी निराश नहीं होता है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर दो और उसका एग्जाम दे तो यदि पीछे रह जाओ, निराश नहीं होना। आपको ये मन में ठान लेना होगा कि हम हारे नहीं, कुछ सीखे, इससे अगले में सफल जरूर होंगे। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मेहनत में। मैं पप्पू विजय और आज हम देखेंगे बोर्ड मार्क्स के बारे में। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जोड़ बाकी गुणा भाग में से किसको पहले सरल करना है और किसको बाद में। यदि उसके ऊपर बार हो या कोई ब्रैकेट हो तो किस प्रकार सरल करना, ये सभी के बारे में जानने के लिए हमें बोर्ड मार्क्स नियम का पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम इसी नियम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये है बोर्ड मार्क्स। बी का मतलब होता है बार व ब्रैकेट। ये बार व ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ का। जैसे कभी कभी दे देते हैं 5 का 3 से गुणा करें या 5 का 5 से ऐसे देकर का, तो का को सरल करना होता है। डिवाइड यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। ए का मतलब होता है ऐड यानी जोड़ना, जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी बाकी करना। तो सरलीकरण का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें बार दे रखा है तो उसको सरल करना होगा, उसके बाद कोष्टक को सरल करना होगा, उसके बाद का को, फिर भाग, गुणा, जोड़ और बाकी को सबसे बाद में सरल करना होगा। तो उसका कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर छोटा कोष्टक, जिसका सिंबल होता है इस प्रकार। 2 नंबर मंझला कोष्टक, इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। और 3 नंबर पे होता है बड़ा कोष्टक, इसका सिंबल इस प्रकार। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं और कोष्टक को सबसे पहले सरल करते हैं। उसमें भी सबसे पहले छोटे कोष्टक को, उसके बाद मंझले कोष्टक को और उसके बाद बड़े कोष्टक को सरल करना होता है। छोटे कोष्टक का ये चिन्ह है, मंझले का ये, और बड़े कोष्टक को इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला,
ये क्वेश्चन। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार दे कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो पहले ऐसे ही एक क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले भाग करना होगा। तो 6 में 5 का भाग देते हैं, कुछ पॉइंट हम जाएगा इससे, तो भाग दे देते हैं। 5 का भाग 6 में एक बार, और ये पॉइंट लगेगा, और 2 बार। ये गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, और ये माइनस का चिन्ह है। अब हमें गुणा करना होगा 1.2 को 4 से, 4.8 प्लस 5 माइनस 6। अब हमें प्लस करना होगा 5 और 4 9.8 माइनस 6 बराबर 3.8 हमारे आंसर होंगे ये पॉइंट पे। और हमें क्रम वही चिन्ह देकर देखा, लेकिन अब चिन्ह को उठपटांग देकर देखते हैं और किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले बोर्ड मार्क्स को ऐसा क्वेश्चन देखते ही अंतरात्मा से एग्जाम में बैठे हमें बोर्ड मार्क्स नियम को याद कर लेना होगा। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स बी ब्रैकेट या बार है नहीं, तो ओ का भी नहीं है, तो डिवाइड भाग करना होगा। तो 5 का भाग हमेशा दाईं ओर की संख्या का भाग बाईं ओर की संख्या में देना होगा। ये भी एक जरूरी नियम है। ये नहीं कि आप ऐसे ही 20 का भाग 5 में दे दे और सारा क्वेश्चन गलत कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा दाईं संख्या का भाग बाईं संख्या में देना होगा। ये सेम 8 6 प्लस 9 इंटू 5 का भाग 20 में 4 बार। अब डिवाइड कर लिया तो बाद में मल्टीप्लाई गुणा, छत्तीस। अब इसके बाद जोड़ करनी होगी, 42 और 42 नहीं होगा दोस्तों, इसमें माइनस की संख्या ये 6 है, तो ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या, तो प्लस इनको करना होगा। 44 और ये माइनस 6, तो 44 में से 6 गए, बाकी बचे 38। ये इस प्रकार होगा। ये नहीं कि ये बीच में प्लस का चिन्ह है और इनको जोड़ दे और ये माइनस की संख्या बना दे और 8 में से बाकी, तो वो गलत हो जाएगा। देखना होगा इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं तो मतलब प्लस का चिन्ह होगा, तो प्लस प्लस की संख्या जुड़ेगी और माइनस की संख्या माइनस होगी, तो ये माइनस, इस प्रकार ये उत्तर होगा। और अब हम एक कोष्टक लगा के बाहर लगा के क्वेश्चन देखते हैं वो किस प्रकार होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, यह भाग कर देते हैं।
तो अब सबसे पहले हमें बार को सरल करना होगा। तो बार का चिन्ह ये होता है और ये 6 माइनस 3 के ऊपर ये चिन्ह है, इसका मतलब ये बार है, बार लगा हुआ है इनके ऊपर। तो सबसे पहले बार को सरल करेंगे। बार को सरल करेंगे, 6 में से 3 बाकी बचे 3। अब उसके बाद कोष्टक में भी पहले छोटे कोष्टक को चार में भाग देंगे 2 का, 2 बार। अब मंझले कोष्टक को ये छोटा कोष्टक हट गया। 3 में से प्लस 3 प्लस की संख्या और 10 प्लस की संख्या, तो ये मंझला कोष्टक प्लस 13 माइनस 2 तो प्लस के 11 बचेंगे। ये मंझला कोष्टक बेटा। तीन प्लस 4 मंझला कोष्टक में एक ही संख्या, कोष्टक कोई चिन्ह नहीं धरता, गुणा का चिन्ह है। ये बड़ा कोष्टक 4 चौके 44 और 3 47, 6 का 9 और ये 47 बड़ा कोष्टक। ये इधर देख लेते हैं, 6 का 9 और बड़ा कोष्टक 47। अब का को सरल करना होगा, कोष्टक सभी सरल हो गए, ये एक ही संख्या इसके अंदर बची तो कोई चिन्ह नहीं अर्थात गुणा का चिन्ह है। लेकिन इन गुणा का चिन्ह से पहले का दे रखा तो इसको सरल करना होगा। 54 इंटू 47 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इनको गुणा करने पर, गुणा करके देख लेते हैं। 47 चौक 181, 8 ऐसल के 18, 47 पंजे 135 और 18 1538 हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को सरल करते हैं बोर्डमास के नियम से, और ये बोर्डमास नियम ही सरलीकरण में भी लागू होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, और हमें पूछते सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है, यहाँ पे प्लस की संख्या प्लस करने को कहते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं 2 + 10 12 और माइनस 3 में से -12 गए, -9 बचे, जबकि वो पूर्णतः गलत है। इसमें ये संख्या 2 है वो माइनस की है, बाकी 3 और ये 10 दोनों प्लस के हैं। तो हमें ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। प्रत्येक बार गणित में चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यदि एक भी चिन्ह इधर का उधर हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कंपटीशन में वो नहीं देखते हैं कौन सी विधि से इसको सरल किया, केवल इतना देखते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। तो यदि एक भी चिन्ह गलत हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता लेना न भूलें, यानी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।